नमस्कार। चलिए आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। ईश्वर प्रणिधान करेंगे। चलिए सुखासन में आ जाइए। पीठ रीढ़ सीधी है, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की ओर मन लगाइए। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल और शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल शांत है, मन भी उसी के साथ शांत प्रसन्न। ईश्वर प्रणिधान संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहराना है। हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गौरी हर भवानी शंकर, हे गौरी हर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे गंगाधर भवानी शंकर, हे गंगाधर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे त्रिपुरारी भवानी शंकर, हे त्रिपुरारी भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे तांडवकर भवानी शंकर, हे तांडवकर भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, 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 शिव शंकर शंभो। आंखें बंदी रखिए। ईश्वर प्रणिधान से मन शांत प्रसन्न हुआ है। इसी शांत और प्रसन्न मन को शरीर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे उत्थित विवेकासन नामक आसन में। सब लोग खड़े हो जाइए आसन में। एड़ी अंगूठे मिला लीजिए, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, पेट रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद हैं। मन लगाइए श्वास और प्रश्वास की ओर। जैसे ही श्वास अंदर आता है सीना फूलता है और सीना और कलाई का स्पर्श सघन होता है। प्रश्वास के साथ
इसी स्पर्श में शिथिलता आती है, इसका अनुभव लीजिए। इस तरह हर अगले प्रश्वास के साथ जो शिथिलता आती है उसे धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने दीजिए। सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है। यह हम देखेंगे अवयव ध्यान इस माध्यम में। मन ले जाइए मस्तिष्क के शीर्ष भाग पर, मस्तिष्क के अंदर झांकिए, अंदरूनी सतह से बाहर तक, दाई बाई ओर से, पार्श्व भाग से गोलाकार रूप में देखते हुए संपूर्ण मस्तिष्क शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों कनपटे, भवे, भ्रूमध्य, संपूर्ण कपाल शिथिल, दोनों आंखें, पलकें और पुतलियों के साथ शिथिल, दोनों कान भी शिथिल, दोनों गाल इतने शिथिल छोड़िए मानो अपने वजन से जमीन की ओर लटक रहे हो। हनु शिथिल, दोनों होठ शिथिल, नथुनों के पास आइए, दोनों नथुने, संपूर्ण नासिका मार्ग शिथिल, जिह्वा, दंत पंक्तियाँ, निचला जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, तालू, संपूर्ण मुखपोकली शिथिल। हमारा संपूर्ण चेहरा और मस्तिष्क शिथिल हो गया है। मन ले आइए गला, कंठ, गर्दन की ओर। गला और कंठ भी गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। गर्दन की ऊपरी मणके से लेकर माकड़हार तक 33 मणकों की रीढ़ की जो श्रृंखला बनी है, एक एक मणके को शिथिल करते जाइए। संपूर्ण रीढ़ शिथिल। दाहिने कंधे से लेकर कटीर वलय तक पीठ का दाहिना हिस्सा और बाएं कंधे से लेकर कटीर वलय तक पीठ का बायां हिस्सा, संपूर्ण पीठ शिथिल, कटीर वलय शिथिल, दोनों लैटरल्स, बगले शिथिल। मन ले आइए दोनों कंधों के पास, दोनों कंधे, दंड, कोहनियाँ, प्रकोष्ठ, कलाइयाँ, हथेलियाँ, 10 उंगलियों के साथ दोनों हाथ भी शिथिल छोड़ दीजिए। दाई बगल से बाई बगल तक संपूर्ण सीना देखा है, अंतर बाह्य शिथिल छोड़िए। नीचे में श्वास पटल की लयबद्ध हलचल हो रही है, वहाँ मन ले जाइए। श्वास पटल भी शिथिल। और थोड़ा नीचे आते हैं तो नाभिकंद दिखाई दे रहा है। 72,000 नसनाड़ियों का यह समूह अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। नाभि का निचला तलपेट, ऊपर का पेट, दाई बाई ओर का पेट, संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में देखते हुए अंदर की आंतों के साथ शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों पुट्ठे शिथिल, जंघाओं के जोड़ शिथिल, दोनों पाँव की जंघाएं गोलाकार रूप में देखते हुए शिथिल छोड़िए। घुटने, पिंडरिया, एड़िया, तलपाव, पाँव के पृष्ठभाग 10 उंगलियों के साथ शिथिल। सर से लेकर पाँव तक संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। दोनों तलपाव पर शरीर का समान भार है, यह परख लीजिए। मन ले जाइए तखने, घुटने और कमर के पास और शरीर को स्थिर भी कर लीजिए। शरीर स्थिर है, शिथिल है, मन अभी ईश्वर प्रणिधान से शांत प्रसन्न हुआ है। इसी सुखद अवस्था में मन ही मन कल्पना कीजिए, पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि के सन्मुख हम नतमस्तक हो लिए हैं और मन ही मन एक संकल्प दोहरा रहे हैं। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु नित्य निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, इसलिए बल तथा प्रेरणा दीजिए। मन ही मन झुकाया हुआ माथा थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो समाधि पर अंकित स्वामी जी का संदेश पढ़ पा रहे हैं। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। हमारा संकल्प और स्वामी जी का संदेश एक ही है। यह पाकर माथा थोड़ा और ऊपर उठाते हैं तो स्वामी जी के पद चिन्ह फूलों से सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है। पीछे में साक्षात गुरुमूर्ति के दर्शन हो रहे हैं। उनके पादांगुष्ठ देखे हैं, पद कमल, चरण कमल, कटि कमल, कर कमल, रुत कमल और अंततोगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। कैसे है हमारे स्वामी जी? तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश है, माथे पर कुमकुम तिलक लगाया है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन है उनके, वे स्मित वदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक की मालाएं पहने हुए वे आजानुबाहु है, यानी कि उनके हाथ घुटनों तक लंबे हैं। मोतियों जैसी तेजस्वी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए, कमल दलवत पाँव और पाँव में खड़ावा पहने हुए, प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरुमूर्ति हमारे बंद आँखों के सामने साकार हो चुकी है।
और हमें आशीर्वाद दे रही है कि हमारा अगला योगाभ्यास सफलीभूत होने जा रहा है। उन्हीं के पदकमलों में नतमस्तक होते हुए एक साथ सुस्वर सुस्पष्ट खुली आवाज में गुरुस्तवन कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरु से आशीर्वाद पाकर अगली योगाभ्यास की ओर बढ़ेंगे। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले लीजिए और शरीर संचालन के लिए तैयार। स्थिति ले लीजिए, दोनों पाँव में कंधों जितना फासला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बहुत अच्छा। आज का हमारा आखिरी वर्ग है। हमने कल खड़े हुए स्थिति के और पीठ के बल लेटे हुए आसन देखे। आज हम पेट के बल और बैठे हुए स्थिति के आसन देखेंगे। एक हमारा आसन है प्रार्थनासन, वो खड़े हुए स्थिति का है, वो हम पहले कर लेंगे। स्थिति ले लीजिए, खड़े हो जाइए और फिर एक के अंक में दोनों घुटने टिकाते, ज़मीन पर टिकाते हुए घुटनों पर आ जाइए। घुटनों पर खड़े रहना है। दो के अंक में हाथ नमस्कार की स्थिति में ले लीजिए। 2 और बस गर्दन नम्रतापूर्वक झुकाए हुए इस आसन में हमें प्रार्थना करनी है। ये 4 अंकों का आसन है। घुटने के सारे दर्द इसमें दूर होते हैं। 3 में हाथ नीचे ले लेना है और 4 में खड़े हो जाना है। 4 यह है प्रार्थनासन। अब नीचे बैठ जाइए आनंद मंदिर आसन में और पेट के बल आ जाइए और सीधे आ जाइए पेट के बल। स्थिति ले लीजिए, पहुँचे सोए हुए, एड़ी अंगूठे मिले हुए, माथा टिका हुआ है, हाथ ऊपर, भुजंग आसन करेंगे। 1 2 धीरे धीरे अत्यंत धीमे गति से नाभि तक का शरीर ऊपर उठाना है। छत देखना है, फिर आंखें बंद करते हुए रुकना है। चेहरे का तनाव निकाल देना है। कमर के नीचे का शरीर शिथिल छोड़ दीजिए।
3 4 5 6। फिर से पूर्ण स्थिति लेनी है। 8 अंकों का आसन है। समय 2 मिनट का है। पूर्ण स्थिति का 2 और 6 के अंक में पूर्ण स्थिति आती है। 7 8। अभी देखा है हमने कहाँ कहाँ तनाव दबाव आया है। हाथ, सीना, कमर, मणके, स्नायु, मलाशय, मूत्राशय, आमाशय, इनके विकार दूर होते हैं। मधुमेह में लाभदायी है। पेट पतला होता है। क्षुधा बढ़ती है यानी इम्प्रूव्स योर एपेटाइट। महिलाओं के लिए गर्भाशय के विकार और पीरियड्स में लाभदायी है। चलिए शलभासन करेंगे। अर्ध शलभासन पहले, दाहिना पाँव फिर बायां पाँव। कमर के जोड़ से ऊपर उठाइए, घुटने में सीधा रखते हुए नीचे खींचते खींचते ऊपर उठाना है। 2 3 4 5 में मुट्ठियाँ बनानी है। 5 6 में अब पूर्ण स्थिति। 6 हनु गाड़ देनी है और दोनों पाँव नीचे खींचते खींचते घुटने में सीधे रखते हुए ऊपर उठाने। और ऊपर उठा सकते हैं क्या देखना है। 7 8। यह आसन में भी पेट पतला होता है। सुस्ती, स्थूलता, बद्धकोष्ठ नष्ट होता है। मंदाग्नि, कमर, किडनी, पाँव, मूत्राशय, गर्भाशय, पीरियड सारे विकार दूर होते हैं। भूख बढ़ती है। मेरुदंड और बाजू के मसल्स को लाभ मिलता है। चलिए अगला आसन करेंगे, धनुरासन। 1 पकड़ लीजिए पोंचों को, अंगूठा, हाथ का अंगूठा पाँव के तल पाँव के पास रखते हुए अच्छे से पकड़ लीजिए। पहले जंघाएं उठेगी, बाद में माथा। 2 बहुत अच्छा। नाभि के बल आ जाइए। चेहरा शांत कर लीजिए। 4 अंकों का आसन है। 2 मिनट का समय है। पीठ की हड्डी, मसल्स, गर्दन, मेरुदंड, कमर, हाथ, पाँव, देखिए कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है। पेट, सीना, आमाशय, तलपेट सारे विकार दूर होते हैं। डिसेंट्री ठीक होती है। पेट पतला होता है। सीना चौड़ा होता है। लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और दमा की सीविरिटी कम हो जाती है। 4 पहले माथा फिर जंघाएं टिकानी है। धीरे धीरे पाँव छोड़ना है। 5 मकर आसन भी कर लेंगे अंकों के अनुसार। 1 के अंक में पाँव में अंतर ले लेना है। 1 फैला दीजिए दोनों पाँव, एड़ियाँ अंदर। 2 में हथेली पर हथेली रखते हुए कनपट रखनी है। 2 शरीर को शिथिल छोड़ते हुए रुकना है, श्वास प्रश्वास पर मन लगाते हुए। 3 के अंक में हाथ निकाल लीजिए। 4 के अंक में पाँव मिलाते हुए पूर्व स्थिति। 3 4 दोनों हाथ सीने के अगल बगल लेते हुए उठकर बैठ जाइए। आप बैठे हुए स्थिति के आसन करेंगे। पहला आसन करेंगे वज्रासन। पहले स्थिति ले लीजिए, पाँव सामने करते हुए, दोनों पाँव लंबे सामने कर लीजिए। 1 के अंक में दाहिना पाँव फोल्ड करते हुए एड़ी के नीचे लाना है, फिर दूसरा पाँव। 1 2 3 में दोनों हाथ जंघाओं पर। 3 4 में पीठ रीढ़ सीधी करते हुए दीर्घ श्वसन करते हुए रुकना है।
यह है वज्रासन। बिना अंक का हम रोज करते हैं। खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमेव आसन। समय है 15 मिनट। ये दूसरे बाजू से भी करना है। हम अभी अगला आसन करेंगे, आकर्ण धनुरासन। स्थिति ले लीजिए। 4 अंकों का आसन है। 3 मिनट का समय है पूर्ण स्थिति का। 1 2, पीठ रीढ़ सीधी रखिए, नज़र साफ दें। 3 4, दूसरे बाजू से भी करेंगे। 1 2, पूर्ण स्थिति, बिल्कुल झुकना नहीं, गर्दन और पीठ सीधी रहेगी। सभी जॉइंट्स, कमर, पाँव, घुटने, इनके स्नायु बलवान होते हैं। 3 4, बहुत अच्छा। अगला आसन गोमुखासन, 8 अंक का है। समय है 5 मिनट। 1 2, स्थिति बराबर कर लीजिए। दाहिना पाँव नीचे, दाहिना हाथ जाएगा पीठ पर। 3 4, ऊपर का हाथ माथे को नहीं टिकेगा, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद कर दिए। यह है पूर्ण स्थिति। 5 6 7 8, दूसरे बाजू से भी करना है, ख्याल रखना है, अभी नहीं करेंगे। गोमुखासन में हमें पता है पद्मासन जैसे लाभ मिलते हैं, वो हम आगे देखने जा रहे हैं। विशेष लाभ है गर्दन, कंधे, जंघा, पिंडरिया, इनके स्नायु बलवान होते हैं। गर्दन का टेढ़ापन दूर होता है। वृषण वृद्धि में लाभ होता है। मेरुदंड, पेट पर तनाव आने से उनको भी लाभ मिलता है। चलिए पद्मासन करेंगे। दाहिने पाँव से करेंगे पहले। 1 2 3, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले लेने। 4, पीठ रीढ़ सीधे रखते हुए दीर्घ श्वसन करना है। 5 में शिथिल छोड़ देना है पीठ रीढ़ को। 5 6 7 8, पद्मासन भी यहाँ 8 अंकों का आसन है। दोनों बाजू से करना है। चित्त शुद्ध, शांत, स्थिर होता है। बुद्धि प्रसन्न होती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। मेरुदंड फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। पचन शक्ति बढ़ती है। हृदय विकार, मनोविकार नष्ट होते हैं। संधिवात दूर होता है। वीर्य रक्षण होता है। लंग्स स्ट्रांग होते हैं। मानसिक सात्विकता बढ़ती है। ये सभी लाभ हमें गोमुखासन में भी मिलते हैं। चलिए अगला आसन पश्चिमोत्तानासन। यह भी 8 अंकों का आसन है। समय है पूर्ण स्थिति का 2 मिनट। 2 बार इसकी पूर्ण स्थिति आती है, 2 और 6 के अंक में। 1 2, बहुत अच्छा। कोहनियाँ टिका दीजिए जमीन पर और आराम से रुकिए। पेट, पाँव के विकार दूर होते हैं। मलशुद्धि होती है। मूलव्याध, डायबिटीज़ यानी मधुमेह में लाभदायी है। मेरुदंड की लंबाई बढ़ती है, इसलिए ऊंचाई भी बढ़ती है। पेट पतला होता है। 3 4 5 6, पूर्ण स्थिति। 7 8, बहुत अच्छा। हम शवासन करेंगे पर अंकों के अनुसार। 4 अंकों का है। बैठे हुए आसन की स्थिति है। 1 के अंक में दोनों पाँव दूर दूर फैलाना है। 1 2 में पीछे सो जाना है। 2
कमर के अगल बगल है, हथेलियाँ ऊपर कर लीजिए। यह है शवासन की पूर्ण स्थिति। इसमें नींद नहीं आनी चाहिए। श्वास प्रश्वास पर मन लगाते हुए रुकना है। जब तक हमारी थकान नहीं निकलती तब तक ये आसन करना है। 4 में उठकर बैठ जाना है। 4 पाँव मिला लीजिए और उठकर बैठ जाइए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बुद्धि का विकास होता है, थकान दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। रात को यदि नींद नहीं आती है आपको तो शवासन कर लेना है। एक एक पाँव की उंगलियों से लेकर माथे तक एक एक अवयव का ध्यान करते हुए शवासन करोगे तो नींद आ जाती है। चलिए, आज हमारा योगासन का सत्र यहीं पूर्ण होता है। अभी हम बची हुई थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद फिर ओंकार और प्रार्थना करेंगे। नमस्कार। चलिए हम आगे की थ्योरी देखेंगे। आज समंत्र सूर्य नमस्कार के बारे में आपको क्या पूछ सकते हैं वह देखेंगे। आपको पूछ सकते हैं कि सूर्य नमस्कार में सम्मिलित जो 12 आसन है उसके कोई भी 5 के क्रमवार नाम लिखिए। सीरियली आना चाहिए। ऊर्ध्व नमस्कारासन, हस्त पादासन, दक्षिण पाद प्रसरणासन, द्विपाद प्रसरणासन, भुजान्वासन, साष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, भूधरासन, फिर से भुजान्वासन 9 के अंक में, दक्षिण पाद संकोचनासन, हस्त पादासन और नमस्कारासन, यह 12वां आसन है। ये 12 में से कोई भी 3, 4, 5, 6 जैसे पूछेंगे आपको सीरियली लिखना है। फिर मंत्र हम कहते हैं ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीम रवै नमः। ये 12 मंत्र जो है उसमें से आपको पूछ सकते हैं कि कोई भी 3 मंत्र लिखिए या सीरियली क्रमवार लिखिए, वो भी पूछ सकते हैं। फिर बीज मंत्र कितने हैं? ओम राम मित्राय नमः जब कहते हैं तब राम यह बीज मंत्र है। राम, रीम, रू, रै, रोम, रा 6 बीज मंत्र है, वो कौन से हैं यह भी पूछ सकते हैं। फिर सूर्य नमस्कार में कौन से 2 आसन हैं जो 2 बार आते हैं वो हमने देखा है। हस्तपादासन, भुजान्वासन। हस्तपादासन 2 और 11 के अंक में आता है, भुजान्वासन 5 और 9 के अंक में आता है। स्वामी जी की देन किस आसन को कहा है? भुजान्वासन को। इसकी विशेषता क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि जब सूर्य नमस्कार डालते हुए हम थक जाते हैं, इस आसन में रुकते हुए आराम कर सकते हैं और थकान कम होने के बाद फिर हम और आगे बढ़कर ज़्यादा सूर्य नमस्कार डाल सकते हैं। इसके कारण बच्चे बूढ़े सभी सूर्य नमस्कार डाल सकते हैं। ये हो गया बीज मंत्र और सूर्य नमस्कार के मंत्र। सूर्य नमस्कार के आसन आपको नाम भी पूछ सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये 2 नाम हैं और ये बीज मंत्र, इससे जोड़े हुए सूर्य नमस्कार के मंत्र बनाइए। फिर सूर्य नमस्कार कितने घटक का होता है, बीज मंत्र कितने घटक का होता है, तो हमें पता है ओम राम मित्राय नमः 4 घटक। प्रणव ओम, बीज मंत्र राम, सूर्य का नाम और नमस्कार। वैसे ही बीज मंत्र का क्या है? र, हम और दीर्घ मात्रा। राम होगा तो र प्लस हम प्लस आ, बस इतना भी आपको पता है तो बहुत, उसके आगे कुछ नहीं पूछेंगे। फिर हम जो पहले ध्यान मंत्र कहते हैं उसकी एक आध दूसरी लाइन कंप्लीट करने को आ सकती है। देय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती, ये सभी मटेरियल आपको व्हाट्सएप पर दिया हुआ है। फिर फलश्रुति की प्रार्थना कौन सी है? तो वो है आदित्येषु नमस्कार। महिलाओं ने सूर्य नमस्कार कब नहीं करने चाहिए? तो पीरियड्स में नहीं करने चाहिए, प्रेग्नेंट होने के बाद 5 महीने के बाद नहीं करना है और डिलीवरी के बाद 2 महीने तक नहीं करना है। और फिर सूर्य नमस्कार कैसे करने, कब, कितने, तो वो हम सूर्य की उपासना करते हैं, इसलिए स्नान करके पूरब की ओर मुँह करते हुए सूर्य नमस्कार करने चाहिए।
कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 144 इतने सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया समंत्र सूर्य नमस्कार के बारे में। अब अगला देखेंगे। अगला है अष्टांग योग। वो तो हमने शुरुआत में सीखा है। इसके बारे में हमने देखा काफ़ी है, आपको काफ़ी जानकारी दी गई है, पर आपके परीक्षा में बहुत कम है। आपको सिर्फ इतना पूछेंगे अष्टांग योग के 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम और नियम दोनों के हमने उपांग देखे हैं। सब हेड्स क्या है? यम का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। और नियम का क्या है? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, नियम। तो ये हो गए यम नियम के उपांग। फिर उसके बाद क्या आता है? यम, नियम, आसन। आसन के बारे में हमने कल देखा है। फिर आता है प्राणायाम। बस अष्टांग योग का पहला जो है उसका यही ख्याल रखना है, यम 8 अंग कौन से हैं और यम नियम के उपांग कौन से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आसन, हो गया प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके 5 प्रकार। तो 5 प्रकार लिखने को बोल सकते हैं। या फिर सूर्य वेदन प्राणायाम है, वो कैसे करना है? दाहिने से पूरक, बाएं से रेचक। चंद्र वेदन कैसे करना है? बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। और आखिरी वाला जो है 5वां प्रकार, वो साइक्लिंग। बस 5 प्रकार के बारे में आपको पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकते कि दाहिने से लिए, बाएं से छोड़े, इसका नाम क्या है? ये सूर्य वेदन है। और फिर पूरक यानी क्या, रेचक यानी क्या, अंतर्कुंभक क्या, बहिर्कुंभक क्या, बस आपको टर्म्स पता रहनी चाहिए। पूरक यानी श्वास लेना, रेचक यानी श्वास छोड़ना, अंतर्कुंभक यानी श्वास लेकर रोकना, और बहिर्कुंभक यानी श्वास छोड़कर रुकना। यह हो गए प्राणायाम के बारे में। फिर नाड़, इसके बारे में, नथुनों के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसको बाया नथुना, लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्या बोलते हैं? ईड़ा। मराठी में भी बोलते हैं डावी। और फिर दाहिने को क्या बोलते हैं? पिंगला, उजवा या फिर राइट, ये नाम पूछेंगे बस। ईड़ा, पिंगला, दाहिना, बाया, लेफ्ट, राइट, डावी, उजवी, इतना ख्याल रखना। और एक मध्य नाड़ी है, उसका नाम है सुषुम्ना, ठीक है। अब प्राणायाम की हम जो प्राणायाम सीखे उसकी मात्रा क्या है? तो 1:1:2:1, बस इतना ही लिखना है। या फिर पूछेंगे ये 1:1:2:1 क्या है? तो प्राणायाम की मात्रा है। आपको बहुत कम आंसर लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप, पर पता रहना चाहिए सब। 1:1:2:1 यानी 1 मात्रा पूरक, 1 मात्रा अंतर्कुंभक, 2 मात्रा रेचक, 1 मात्रा बहिर्कुंभक। प्राणायाम के बारे में बस इतना ही है। अच्छा, बंध पूछ सकते हैं, क्योंकि हम प्राणायाम करते समय बिना बंध के तो कर नहीं सकते। तो बंधक कितने हैं और उसका नाम क्या है? 4 हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध और जिह्वा बंध। फिर दीर्घ श्वसन क्या है? तो धीरे 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 संपूर्ण सीने में हमें श्वास भर लेना है और फिर धीरे धीरे लंबा प्रश्वास करना है, यह है दीर्घ श्वसन। यह हो गया प्राणायाम। फिर आता है प्राणायाम के बाद शुद्धि क्रिया देखेंगे हम। नहीं, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, और ये पहले देख लेते हैं। प्रत्याहार, प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अंतर्मुख करना। हमारे आँखें, कान, ये सब जो बाहर का दृश्य देखने के लिए, बाहर का सुनने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन सबको उनके विषयों से, यानी वो जो देखते हैं, सुनते हैं, उससे परांगमुख करना, उसको अंतर्मुख करना और चित्त के साथ जोड़ना। तो आपको इतना ही बताना है कि इंद्रियों को अंतर्मुख करना यानी प्रत्याहार। और धारणा यानी मन को एक जगह बांधना, यह हो गई धारणा। और ध्यान यानी क्या? जब एक अविच्छिन्न यानी बिना ब्रेक के हम यदि मन को एक जगह बांध के रखते हैं तो वो क्या? ध्यान। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। और ध्यान करते करते अपने आप समाधि लग जाती है। तो इतना ही हमें अष्टांग योग के बारे में पता करना है। फिर है शुद्धि क्रिया।
शुद्धि क्रिया कितनी है? 6 प्रकार की। नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। इसमें से हमारे अभ्यासक्रम में सिर्फ 3 है, नेति, धौती और कपालभाति। जलनेति, जलनेति के बारे में फटाफट देख लेंगे। पूर्व तैयारी क्या है इसकी? इसमें खारा कुनकुना पानी हमें तैयार रखना है और नेति पात्र रखना है। खारा कुनकुना पानी यानी आँखों जितना आँखों से जो आंसू आते हैं उतना खारा और उतना गर्म, ठीक है। और फिर ये हो गई पूर्व तैयारी। फिर हमें क्रिया पता है, एक नथुने से डालना, दूसरे नथुने से निकालना। पहले देख लेना कौन सा नथुना चालू है, उसे से शुरुआत करना। और फिर बाद में सावधानियाँ क्या करनी लेनी है कि जिनका कान फूटा है बचपन में या अभी भी कान का प्रॉब्लम है, उन्होंने नेति नहीं करनी है। और नेति करने के बाद में 4 क्रियाएं कर लेनी है नाक सुखाने की। और इसमें लाभ क्या होते हैं नेति में, जलनेति में? तो गले के ऊपर के जितने अवयव हैं, जितने इंद्रिय, उनको लाभ मिलता है। फिर जलधौती, इसकी पूर्व तैयारी यानी वही खारा कुनकुना वैसे ही पानी लेना है। और फिर कृति यानी उकड़ू बैठे हुए बिना रुके जल्दी जल्दी आकंठ पानी पी लेना है। 15-14 ग्लास कितना पी सकते हैं। पानी पीने के बाद में खड़े होकर नाभि को अंदर खींचते हुए हल्का सा उड़ियान बंद लगाते हुए उल्टी करने की कोशिश करनी है। नहीं आई तो उंगलियां मुंह में डालते हुए पानी निकालना है। ये हो गई धौती। कब तक करना है? जब तक सूखी खांसी नहीं आती तब तक के पानी निकलना चाहिए। इसमें क्या सावधानी बरतनी है? नाखून काटे हुए होने चाहिए। धौती के बाद में मुंह साफ कर लो पूरा। और फिर शवासन भी करना है। और खाना अत्यंत सादा खाना है, तली हुई और मसाले वाली चीज़ें उस दिन नहीं खानी है। इसके बाद आता है कपालभाति। कपालभाति तो हम रोज करते हैं। कपालभाति यह प्राणायाम की पूर्व तैयारी है और यह एक शुद्धि क्रिया है, यह बिल्कुल ख्याल रखना है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। हम आसन करते हैं तो स्थूल मल निकल जाता है। सूक्ष्म मल जो हमारे अंतःकरण से जुड़ा रहता है, वासना, लोभ, मोह, इस प्रकार का जो मल रहता है कपालभाति से निकल जाता है। और फिर हम कपालभाति करते हुए एक साथ प्रश्वास करते हैं तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। हमारा सीना पूरा प्राणवायु से भरा रहता है। इसलिए हमें कुंभक बहुत अच्छा होता है। श्वास प्रश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती। पेट पर दबाव आने वाले जो आसन हैं जैसे हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ये अच्छे होते हैं। हमारे शरीर के सप्त धातु सम प्रमाण में निर्माण होते हैं। शरीर बलवान होता है, बस हमें इतना ही ख्याल रखना है। सावधानियाँ ने क्या करना है? पूरक रेचक में समान अंतर होना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं करना, थकने तक नहीं करना। नाक या घसा सूख जाए तब तक कपालभाति नहीं करनी है। और खाली पेट करना बहुत जरूरी है। ये हो गया, हमारी शुद्धि क्रिया भी हो गई, अष्टांग योग शुद्धि क्रिया। अभी हम स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आपको क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्वामी जी का पूरा नाम क्या है? स्वामी जी का पूरा नाम है जनार्दन वामन गोडसे, ठीक है। स्वामी जी का जन्म स्थान कौन सा है? कौठी, सिंधुदुर्ग जिले में कौठी नाम का गांव है, वहाँ का उनका जन्म है। स्वामी जी का जन्म कब हुआ? 1892 में। आपको ये इनके बारे में पूरे नोट्स दिए हुए हैं, उसमें ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्वामी जी के चरित्र ग्रंथ का नाम क्या है? उस दिन हमने देखा है योग मूर्ति। श्रीपाद भास्कर वर्णेकर, इन्होंने यह ग्रंथ लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए योगासन वर्ग किसने शुरू किए? परम पूज्य जनार्दन स्वामी जी ने। स्वामी जी की कर्मभूमि कौन सी है? नागपुर। वो कोकण के रहने वाले हैं, पर नागपुर में उन्होंने अपना पूरा कार्य किया हुआ है। स्वामी जी नागपुर कब आए? 1951 में, 1950 में, 51 में स्थापना की उन्होंने आश्रम की।
स्वामी जी को कौन कौन सी विद्याएं अवगत थी? ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद, वेद वेदांत, संस्कृत, व्याकरण, योग, श्रुति स्मृति, यह सारी विद्याएं उन्हें अवगत थी। उन्होंने किए हुए व्रतों का नाम लिखिए कोई भी दो, तो हमें पता है उन्होंने संन्यास लेने के बाद आखिरी अंत तक आयाजित और अनिकेत व्रत का पालन किया था और उन्होंने आकाश व्रत भी किया था। योग शिक्षक तैयार करने के हेतु मंडल में स्वामी जी ने परीक्षा कब शुरू की? तो 1956 में। स्वामी जी ने समाधि कब और कहाँ ली? 2 जून 1978 को नागपुर में ली, रामनगर में। हमारे सामने है समाधि। स्वामी जी का संदेश मंत्र लिखिए, तो यही लिखना है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। स्वामी जी को गुरु दक्षिणा में क्या अपेक्षित था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के सारे वर्ग निःशुल्क चलते हैं। गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु ने हमें जो बताया है उसी मार्ग पर सारा आश्रम आज चल रहा है। यहाँ पर निःशुल्क योग सेवा होती है, पर इसकी गुरु दक्षिणा तो देनी है, हम कुछ सीख रहे हैं तो स्वामी जी ने क्या मांगा है कि कम से कम हम यदि योगाभ्यास सीख लेते हैं तो हमें कम से कम 5 जनों को योगाभ्यास सिखाना है। यहाँ ख्याल रखना बिल्कुल कि हमें गुरु दक्षिणा में ये सब देना है। चलिए 1 मिनट और देख लेते हैं क्या बाकी है क्या। यदि मैं पूछा जाता है कि घोष वाक्य क्या है मंडल का, तो यही है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने। मंडल का नाम क्या है? पूरा नाम जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल। स्थापना 1951 में हुई है। यहाँ पे कौन कौन से वर्ग चलते हैं ये हमें पता रहना चाहिए। यहाँ पे हर महीने की 4 तारीख को निरोगत्व का वर्ग शुरू होता है। 15 तारीख को भी वर्ग शुरू होता है। 7 से 8 और 8 से 9 ऐसे 2 वर्ग होते हैं। फिर परीक्षा के 3 वर्ग होते हैं, परिचय, प्रवेश और प्रवीण। सराव वर्ग होता है, जो ये सब कर लेते हैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए सराव वर्ग 12 महीने चालू ही रहता है। फिर बुद्धिमत्ता वर्ग होता है, बच्चों के लिए वर्ग होता है। योगोपचार होता है, गुरुजी यहाँ रोज योगोपचार का वर्ग लेते हैं सुबह शाम। आपको बताया है कि कई हजारों लोग व्याधि मुक्त होकर यहाँ से जाते हैं गुरुजी के योगोपचार से, और ये सारे वर्ग निःशुल्क होते हैं। आप यदि अभी योग परिचय की परीक्षा दे दोगे, आप आगे के वर्ग में जाओगे, योग प्रवेश अटेंड कर सकोगे। यहाँ पे प्रचार प्रसार हेतु मंडल में क्या किया जाता है? एक तो किताबें छपी है सब, जो बहुत अल्प दर में सबके लिए अवेलेबल है। योग सम्मेलन होते हैं, शिविर होते हैं, बहुत शिविर होते हैं। योग प्रकाश मासिक का यहाँ से प्रकाशन होता है हर महीने। इंटर स्कूल योग कंपटीशन दी जाती है, योग दिन मनाया जाता है, और ये सभी कार्यकर्ता निःशुल्क काम करते हैं। विशेषता क्या है हमारे मंडल की? निःशुल्क योगासन सेवा, महिलाओं के लिए योग खुला है और सांघिक योगासन होता है, और नो पेड वर्कर, यहाँ पर एक भी वर्कर पेड नहीं है। हमने अभी तक अष्टांग योग का अभ्यास किया, उसके साथ जुड़े हुए थ्योरी को भी देखा है। यह सिर्फ एक परिचय था। योग यानी क्या है, योगासन क्या है, आपको थोड़ा सा फील आने के लिए इतना ही अभ्यासक्रम रखा हुआ है। आगे हमें काफ़ी अष्टांग योग सीखना है। योग शास्त्र को सागर के साथ उसकी तुलना की है। सागर में जैसे हीरे माणिक मोती रहते हैं, वैसे ही योग में बहुत खजाना छुपा हुआ है। अब हम थोड़ा सा योग जीवन शैली के बारे में देखेंगे। हमने ऐसी जीवन शैली अपनानी है जिससे समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त हो। अब योग से तो जुड़ गए, हमारी जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो भी योग से जुड़ी हुई हो। बिगड़ी हुई जीवन शैली है तो सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें कुछ तो भी प्लानिंग करना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हम आज से शुरुआत करेंगे।
सबसे पहले तो सूरज उगने के पहले 2 घंटा हमें उठना है। क्या होता है, रात भर शरीर को विश्रांति मिली हुई रहती है और फिर बुद्धि भी शुद्ध और सात्विक होती है उस समय। तो हम जो भी अभ्यास करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, जल्दी आकलन होगा, बाहर की हवा शुद्ध होने से हमारा मन भी प्रसन्न होगा और ज़्यादा उजाला नहीं रहने से आँखों पर भी कोई तनाव, उठते उठते तनाव नहीं आएगा। इस समय क्या होता है, अपान वायु कार्यरत रहता है इस समय, तो हमारा शौच साफ होता है, पेट साफ होता है। हम सबको क्या चाहिए रहता है, ये सब हम जो भी बातें करते हैं वो किस लिए करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम भी करते हैं और भी कुछ करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी करते हैं कुछ किस चीज़ के लिए, तो हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए रहती। एक तो सुबह पेट साफ हो, है ना, पेट साफ हो गया कि एकदम से मन प्रसन्न हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, भूख अच्छी लगे और फिर जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचन अच्छे से हो और शरीर में खून की वृद्धि हो ताकि हमें एनर्जी मिले और रात को आराम से गहरी नींद आए। बस ये 4 चीज़ें सबको चाहिए रहती हैं और ये जिसके पास है उसको हम कह सकते कि यह व्यक्ति निरोगी है, पेट साफ हो रहा है, भूख अच्छी लग रही है, खाना अच्छा खा रहा है, पूरा डाइजेस्ट हो रहा है, कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, रात को आराम से गहरी नींद आ रही है। इसके लिए क्या करना है, जिनको कुछ प्रॉब्लम है सुबह उन्होंने 2 से 4 ग्लास गुनगुना पानी पीकर बाद में ही टॉयलेट जाना है। फिर भी हमको प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो 2-4 आसन कर लेना, शरीर संचालन, पवन मुक्तासन और बाद में टॉयलेट जाना। ये 7-8 दिन कीजिए तो अपने आप पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। उष्णता के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, इसलिए हमको जो जलनेति सिखाई है वो जलनेति रोज भी किए तो आप चलता है, अच्छे से सीख लीजिए और कीजिए। शीतली प्राणायाम कीजिए। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद फिर पानी पीना है। सुबह जल्दी खाना है, रात को भी सोने के पहले 3 घंटे खाना खा लेना चाहिए। और हम जो आहार लेते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है हमें, वह सात्विक हो, सादगी वाला हो, स्वच्छ शुद्ध आहार लेना चाहिए हमें। उसमें हमें ये जो मैदे की चीज़ें खाते हैं तो मैदा नहीं खाना चाहिए, हो सके तो टोटली बंद कर दो। घर में बनी हुई मैदे की चीज़ें हम एक बार खा सकते हैं पर बाहर की बिल्कुल हमें खाना नहीं है। देखिए ये सब आप शुरू कर दोगे और फिर एक जीवन शैली भी मिल जाती है, अच्छा दिनक्रम भी मिल जाता है और ये सब होने लग गया ना तो आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत एंजॉय कर सकोगे। आप जो बाहर का खाना खाते हैं ना वो आप देखिए वो बेचने के लिए रहता है, खाने के लिए नहीं रहता। वो होटल का मालिक भी जो रहता है ना वो घर से डब्बा लाकर खाना खाता है, वो अपने होटल में बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता, कभी नहीं खाता। तो ये समझ लेना बाहर में जो खाना मिलता है वो बेचने के लिए रखा हुआ रहता है, खाने के लिए नहीं। हमको घर का ही खाना खाना चाहिए। तो इस तरह हम हमारी जीवन शैली अपना लेंगे तो हमें ज़िंदगी में बहुत आनंद मिलेगा। आप सब लोग बहुत भाग्यवान हो, यहाँ तक पहुँच गए हो। अब योग से हमें कभी भी अलग नहीं होना है। स्वामी जी की आप पर असीम कृपा है, ये समझ लेना। अब आगे परीक्षा होगी 1-2 दिन में, परीक्षा के लिए आप सबको मनपूर्वक शुभेच्छा दे रही हूँ। नमस्कार। मंडल में आने की, आप जब भी नागपुर आते हैं या नागपुर में रहने वाले हैं तो मंडल में ज़रूर आइए। अभी हम ओंकार जाप करेंगे, पहले पद्मासन में आ जाइए। भ्रू मध्य में ओंकार की प्रतिमा साकार कर लीजिए। उसी पर मन लगाते हुए अपना अपना स्वतंत्र ओंकार अपने कानों से सुनते हुए हरि ओम कहने तक ओंकार जाप प्रारंभ।
आंखें बंदी रखिए। स्पंदनों पर मन लगाइए। कानों से जो भी आवाज़ सुनाई दे रही है वह सुनते जाइए। धीरे धीरे शरीर के अंदर झांकिए। ओंकार का क्या प्रभाव हुआ है देखिए। धीरे से सीने की तरफ देखते हुए आंखें खोलनी है। एक बात ख्याल रखना है, ओंकार करने के बाद कभी भी हाथ मलकर चेहरे से घुमाना नहीं है। ओंकार के कारण जो कंपनें निर्माण होती है हमारे शरीर में, उसका बहुत अच्छा प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होता है। उसको वैसे ही रहने देना, बिल्कुल चेहरे से हाथ घुमाना नहीं। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार। प्रार्थना समय आ जाइए। चलिए एक साथ सुस्वर सुस्पष्ट खुली आवाज में शिक्षक के स्वर में स्वर मिलाते हुए प्रार्थना कहेंगे। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा पारा नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास द्यातो तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हासावे तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाभो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से सीढ़ियों पर बैठ जाइए, हाथ पीछे बांध लीजिए और माथा सामने टिका दीजिए। आराम से बैठिए। आज का वर्ग यही समाप्त होता है।